नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप लाइफ में जो बिल्कुल नहीं चाहते हो, बार बार आप वही चीजें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं? या अगर यूं कहूं कि जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सब कुछ बिल्कुल उससे ऑपोजिट मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो एक पावरफुल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें मैं ना सिर्फ प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करके उसके रूट तक जाऊंगी, बल्कि हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भी समझेंगे कि हम इस लूप से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो चीज हम नहीं चाहते वही लाइफ में बार बार आती है। इसका एक शब्द में अगर आपको आंसर दूं तो इसका आंसर है आपका फोकस। फोकस यानी इस समय आपका ध्यान किस तरफ केंद्रित है, आपके अंदर क्या विचार चलते हैं, आप क्या सोचते रहते हैं। आपके जो थॉट्स है ना, हर थॉट में एनर्जी है, और जिस भी डायरेक्शन में आपके थॉट्स जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो होगी, उसी तरह की आपकी एनर्जेटिक फील्ड बनती जाएगी। और जिस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे, जिस लेवल पर आप वाइब्रेट करेंगे, उसी तरीके की चीजें तो आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इस समय आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मेरे दोनों हाथों को ध्यान से देखना, इमेजिन करना इन दोनों हाथों में एनर्जी की दो बॉल्स हैं। अब एक एनर्जी की बॉल को मैं दिन भर यही कहती हूं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूं, आई हैव कंप्लीट फेथ। और आप उसी तरीके के थॉट्स के साथ साथ उससे रिलेटेड इमोशंस भी क्रिएट करते हैं, खुशी के, कंटेंटमेंट के, हैप्पीनेस के, जॉय के, पीस के, और एक वो सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है उसके। तो क्या होगा, क्योंकि आपके थॉट्स एनर्जी के रूप में इस एनर्जी की बॉल में ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब वहीं दूसरी तरफ आपने इस हाथ को यानी इस एनर्जी बॉल को दिन भर बोला, क्या सच में एग्जाम क्लियर हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो लास्ट बार भी रह गया था, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं घर पे क्या जवाब दूंगी, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, मेरे फ्रेंड्स का हो गया तो अब इसके बाद प्लान बी क्या होगा। यानी आपने ना सिर्फ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, बल्कि उसके साथ के इमोशंस को भी गहराई से फील किया, उस फेलियर के इमोशन को, डाउट की एनर्जी को, नेगेटिविटी को बहुत गहराई से महसूस किया। तो उसके साथ क्या हुआ, इस हाथ का यानी इस बॉल का एनर्जी बिल्डअप बढ़ता गया, ये मैग्नीफाई होता गया। तो अब आप मुझे बताइए कि दिन भर आप दोनों बॉल्स में से किस बॉल की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अब यही आपका जवाब है कि हमारी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ऑपोजिट क्यों हो रही है। क्योंकि दिन भर हम ना सिर्फ ऑपोजिट सोचते हैं, बल्कि उससे रिलेटेड वही इतने नेगेटिव इमोशंस को बार बार महसूस भी करते हैं, उसी एनर्जी में हम बार बार रहते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में दिन भर वाइब्रेट करते हैं। तो अब ये था रूट कॉज। तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके लिए आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज दूंगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ। तो क्योंकि आप सब मेरा प्यारा सा यूट्यूब परिवार है, तो इट्स माई लव फॉर यू कि मैं आप सबके साथ वो डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव सीक्रेट्स को भी शेयर करूं। तो इसके लिए आपको एक नोटबुक चाहिए और पेन। आप क्या करेंगे, एक पेज पर इस समय जो भी आप उस विश या उस मैनिफेस्टेशन को लेकर थॉट्स बार बार फ्रीक्वेंटली सोचते हैं, जो भी विचार उस चीज को लेकर आपके मन में चलते हैं, आप उसको लिखेंगे और उसके साथ उस कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशन को। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई नया एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप अपने लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, यू आर इन दैट मैरिजेबल एज, यू वांट टू गेट मैरिड, और आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है इस समय आपके थॉट्स कुछ इस तरह से हो कि क्या मुझे वो परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, मेरे आसपास वालों की भी शादी हो गई, अगर मैं अकेली रह गई तो
विल आई बी एबल टू मैनिफेस्ट अ गुड पार्टनर? कहीं मुझे भी आजकल की तरह टॉक्सिक लोग तो नहीं मिलेंगे? क्या मेरा पार्टनर लॉयल होगा? या इस तरीके से जो भी आपके अंदर उस चीज से रिलेटेड थॉट्स बार बार आ रहे हैं, आप उसे लिखेंगे। अब उसके साथ लिखिए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरीके के थॉट्स रख रहे हैं तो आपके अंदर एक फियर होगा, डाउट की एनर्जी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, आप थोड़ा दुखी भी महसूस कर सकते हैं, सैडनेस हो सकती है, लैक ऑफ कंटेंटमेंट हो सकता है, डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं लाइफ से, अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो जब आपने वो सारे थॉट्स जितने भी आप इस समय महसूस कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उन्हें लिख दिया, उसके साथ रिलेटेड उन इमोशंस को भी लिख दिया, अब आप इस पेज पे एक बड़ा सा क्रॉस बनाएंगे। यानी उन सब चीजों को कट करके मन में 3 बार कहेंगे, दिल पे हाथ रखकर, कैंसल कैंसल कैंसल। यानी इस समय ना सिर्फ आप एनर्जेटिक लेवल पर उस सब चीजों को अपने अंदर से एनर्जी के बेस पर निकाल रहे हैं, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि इन सब चीजों की जरूरत आपको अब नहीं है। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब आप क्या करेंगे, एक और फ्रेश पेज लेंगे। अब जो भी थॉट्स आपने इधर लिखे, आपको बिल्कुल उससे ऑपोजिट थॉट्स उस नए पेज पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछली बार ये सोच रहे थे कि विल आई बी एबल टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, तो आप यहां लिखेंगे आई डिजर्व अ गुड पार्टनर। मैं वर्दी हूं एक अच्छे पार्टनर की, मेरे अंदर वो सब क्वालिटीज हैं कि मैं एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकूं। आई एम द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस तरीके से जो जो आपने थॉट्स इधर क्रिएट किए, आप उससे ऑपोजिट लिखेंगे। यहां पर आप सोच रहे थे कि व्हाट इफ अगर मेरे सब फ्रेंड्स की शादी हो गई और मैं रह गई, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई एम इनकम्पेरेबल, मैं यूनिक हूं, आई एम लव्ड बाय द यूनिवर्स। अब पिछली बार की तरह भी इन सब थॉट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, आप उनको भी लिखेंगे। यानी अब जब आपने अपने से ये अच्छी अच्छी बातें कही, ये थॉट्स क्रिएट कहे, तो यूल स्टार्ट फीलिंग वर्दी, you'll start feeling loved, you'll start feeling special, secure। ठीक है, आप जो भी और चीजें इसके साथ महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल, बहुत ज्यादा एक कंटेंटमेंट की फीलिंग है ना, और जो वो डर था वो फीलिंग से निकलकर आप इस समय एक अश्योरेंस की फीलिंग महसूस कर रहे हैं, तो उन सब फीलिंग्स को भी आप थॉट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देंगे। अब लास्ट पार्ट इस वीडियो का या इस प्रोसेस का, लेकिन जो आपको बहुत पावरफुली अपनी इस नई आइडेंटिटी से या इस नई थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करने में मदद करेगा। अब आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे और जो भी इमोशंस आपने यहां लिखे, हर एक इमोशन को सोचकर या कहकर आप अपने हार्ट चक्रा से अपने आप से पूछेंगे, What will it be to feel love? वो प्यार की फीलिंग कैसी होगी? What will it be to feel peace? What will it be to feel security? What will it be to feel that joy? एक एक फीलिंग के साथ कम से कम आप 1 से 2 मिनट बिताएं, आप उसे अनुभव में लाने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ आप अपने उन थॉट्स के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एक नया थॉट प्रोसेस और गहराई से क्रिएट कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस में उसे डीपली इंस्टिल कर रहे हैं, बल्कि अपनी बॉडी को भी उस इमोशन को महसूस करने के लिए, उस इमोशन को और ज्यादा गहराई से अनुभव करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली वॉट यू थिंक, बल्कि आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके साथ क्या एक्शंस ले रहे हैं, इन सब का सम टोटल आपकी मैनिफेस्टेशन है। सो यू अट्रैक्ट हु यू रियली आर, यानी आप किस एनर्जेटिक लेवल पर इस समय हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें ही आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर ना सिर्फ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रैक्टिस से ट्रेन कर रहे हैं नए थॉट्स को एस्टैब्लिश करने में, बल्कि अपनी बॉडी को भी सिखा रहे हैं उस एनर्जी को महसूस करने के लिए, उस इमोशन में ज्यादातर समय रहने की प्रैक्टिस आप अपनी बॉडी को करा रहे हैं। तो आई रियली होप कि आज की प्रैक्टिस आपको जरूर मदद करेगी अपनी उस डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करने में। इस प्रैक्टिस को तब तक कीजिए जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि आपके अंदर से वो डाउट्स, वो फियर, वो नेगेटिविटी अपने उस डिजायर को लेकर बिल्कुल निकल गई है। आई रियली होप आपको ये वीडियो आज जरूर वैल्यू देकर जाएगी और आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, आपको उन सब की प्राप्ति जरूर हो विद ऑल द डिवाइन ग्रेस इन योर लाइफ। मिलते हैं ऐसी ही पावरफुल वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।